दिन पत्नी ने किचन से देखा पति बैल्कनी में खड़ा होकर नए पड़ोसन को ताड़ रहा था। वो समझ गई उसके दिमाग में कौन सा लोचा चल रहा है। पत्नी उसे रंगे हाथों पकड़ना चाहती थी, लेकिन वो चूक गई। एक दिन पति को देख पड़ोसन ने मुस्कुराया। खुशी के मारे वो पागल हो गया। फिर उसने पत्नी से जाकर कहा, सुनो, आज मैंने बहुत बड़ा डील क्रैक कर लिया। मैं बहुत खुश हूँ। तुम मेरे लिए खाने में कुछ अच्छा बना दो। पत्नी को दाल में कुछ काला नजर आ रहा था। वो जाकर मूली की पराठे बनाने लग गई, जो पति को बिल्कुल पसंद नहीं था। लेकिन जब पत्नी ने उसे पराठा परोसा, पति बिना शिकायत किए तुरंत खाने लगा और खुशी से बोला, वाह, बहुत टेस्टी बना है, मजा आ गया। बताओ तुम्हें इनाम में क्या चाहिए? पत्नी समझ गई पति का कौन सा डील क्रैक हुआ। वो झट से बोली, कुछ नहीं, बस आज से तुम पड़ोसन को दीदी कहकर बुलाओगे। खत्म, बाय बाय, टाटा। टिल्लू, पराठे के नाम पर ऐसी छोटी छोटी पीसेस ले जाएगा अपने दोस्तों के लिए? तुझे शर्म नहीं आती? मम्मी, दोस्ती अपनी जगह और कंजूसी अपनी। फालतू में क्यों पैसा बर्बाद करना। सुनिए जी, आपकी कंजूसी टिल्लू के रग रग में बसने लगी है। ऐसी हरकतें करेगा तो लोग क्या बोलेंगे? बाप कंजूस, बेटा महाकंजूस। ओ, बोलने दो। मेरे बेटे को भी मेरी तरह लोगों से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ पैसा बचाने से मतलब है। हाय, मैं उसे कंजूस बनने नहीं दूंगी। चली जाऊंगी अपने बेटे को लेकर उसके नानी के घर। लेकिन खर्चे के लिए मुझसे पैसा मत मांगना। तुम्हारा भाई तो बहुत अमीर है ना। आज इन बाप बेटे दोनों को बुखार रखूंगी, तब अकल आएगा। खाना नहीं बनाया मैंने, आज घर में कंजूस दिवस है ना, इसलिए। पापा, कोई बात नहीं। मैंने अपने दोस्तों को पलाते की तोते तोते पीते दिया था। बदले में उन्होंने मुझे ऐसे समोसा दे दिया। टिफिन में पलाए, हम दोनों बात कर खा लेंगे। एक दिन मम्मी ने ब्लैक कलर पराठा बनाकर उसमें से ट्रायंगल, सर्कल और स्क्वायर शेप काटकर अलग कर लिया। दूसरी तरफ टिल्लू बैठकर स्क्विड गेम देख रहा था। मम्मी, पराठे में 200 बाइट भी लिख देना। हाय, पहले 456, फिर 230, अब 222। ए जी, आपका ध्यान किधर है? टिल्लू को डॉक्टर के पास ले जाओ। स्क्विड गेम देखते देखते पागल हो गया है। अरे बेकार में क्यों चिल्ला रही हो? आजकल सब बच्चे ऐसे ही करते हैं। कहीं ये प्लेयर 200 बाइट वाला बच्चा मैं तो नहीं हूँ? अगर हाँ, तो मेरे पैसे कहाँ गए? पापा, मम्मी, आप दोनों में से कितने मेरे पैसे तोली किए? सच बताओ। हो, कैसा पैसा? कौन सा पैसा? अरे टिल्लू, तेरे बुआ और मामा ने जो 100 रुपए दिए थे, वो मैंने संभाल कर रखा है, जरूरत पड़ने पर दूंगी। अरे मम्मी, वो पैसे नहीं, 45 बिलियन योन दो मैंने क्विक गेम में जीता था, वो किधर है? चॉकलेट? दीदी, ये कहाँ से मिला? पापा ने दिया है टिल्लू। मुझे टॉफी और दीदी को चॉकलेट। पापा! अरे बेटे, गुस्सा क्यों कर रहा है? तेरे लिए तो रोज कुछ ना कुछ लाता हूँ। पापा, सच बताओ, आप दीदी से ज्यादा प्यार करते हो ना? ऐसी बात नहीं है टिल्लू, तो फिर मेरे लिए भी कल चॉकलेट लेके आना। दीदी, ये देखो चॉकलेट। अच्छा, ये देख, 10 की नहीं 50 वाली। पापा! एक बार एक औरत दही घोलकर अपने बालों में लगाती थी। बचे हुए दही का क्या करूं? फिर वो उसी दही से लस्सी बनाकर पति के सामने रख देती। पति खुश होकर खा लेता। लेकिन एक दिन लस्सी में उसे बाल मिल गया। अब मैं समझा, तुम बालों वाली दही से मेरे लिए लस्सी बनाती हो ना? आखिर ऐसी हरकतें क्यों करती हो? पत्नी बोली, ताकि तुम्हें एक टकली के साथ ना रहना पड़े। मेरे बाल इतने झड़ रहे। फिर पति हंसते हुए बोला, तुम्हें आदिवासी भृंगराज हर्बल हेयर ऑयल इस्तेमाल करना चाहिए। ये नेचुरल आयुर्वेदिक ऑयल 108 हर्ब से बनी है, फ्री फ्रॉम ऑल केमिकल्स। ये हेयर फॉल, डैंड्रफ, डैमेज्ड हेयर, हर तरह की प्रॉब्लम्स में हेल्प करेगी। मसाज करने के बाद आप इसे ओवरनाइट भी छोड़ सकते हो, या फिर नहाने के 1 घंटे पहले भी लगा सकते हो। वीकली ट्वाइस यूज करके आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेगी। लेकिन बच के रहना, बहुत सारे ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स इनकी फोटोज और वीडियोस यूज करके नकली आदिवासी हेयर ऑयल बेच रहे हैं। आप डायरेक्ट इन नंबर पे कॉल करके उनसे बात करके ऑर्डर कर सकते हो, ताकि आप कोई स्कैम में ना फंसो। एक दिन नौकरानी ने ढेर सारे आलू में से कुछ बॉईल करने के लिए बीच से काटा, 2-3 को लंबे लंबे आकार में भजिया बनाने के लिए, और आखिर में पतले पतले स्लाइसेस चिप्स बनाने की खातिर। क्योंकि सन की मारी का जीवन बहुत सुना सुना है। मेरा कोई दोस्त नहीं है, हर कोई मुझे सन की समझता है। देखो, आलू हर सब्जी के साथ घुल मिल जाता है। अगर मैं भी सिर्फ आलू खाऊंगा तो लोगों से मेरा मिल मिलाप बढ़ेगा, मतलब मेरे भी दोस्त बन जाएंगे। एक शाम नौकरानी सोचने लगी, आलू देखती अब तो उल्टी आने लगती है। उसने जाकर सनकी से झूठ कहा, मालिक 3 दिन पहले जो आलू का बोरा लाए थे वो खाली हो गया, मैं आपको लाने को कहना भूल गई। क्या?
अब मैं क्या खाऊंगा? कभी नहीं मन कर रहा है उसे बोरे में तुम्हें भरकर किसी कूड़ेदान में फेंक दूं। नौकरानी ने रोते रोते गुस्से के मारे करेले की 2-3 सब्जी बनाकर डिनर में सनकी को दे दिया। मालिक खाकर देखिए, शायद करेले के कड़वापन से आपको आपकी जैसी कोई दोस्त मिल जाए। कमेंट में बताओ कि आप सनकी मालिक के दोस्त बनना चाहोगे? एक पति पत्नी की शादी को 10 साल हो गए थे। पत्नी हर रोज ब्रेकफास्ट में बन को 2 हिस्सों में काट के गरम करती और बटर लगाकर ऊपर के कड़क हिस्से को पति को देती, जबकि वो हमेशा से उस कड़क हिस्से को बहुत पसंद करती थी। आज उनकी एनिवर्सरी थी। पत्नी ने सोचा, पिछले 10 सालों से हर रोज मैं ये बन का कड़क हिस्सा उनको देती हूँ। आज हमारी एनिवर्सरी है, मैं इनका इतना ध्यान रखती हूँ, पूरा घर संभालती हूँ। आज के दिन तो ये हिस्सा मैं खा ही सकती हूँ। लेकिन जब वो बन के निचले सॉफ्ट हिस्से को पति के प्लेट में डालने लगी तो उसके हाथ कांपने लगे। पति बन को घूरने लगा, फिर मुस्कुराते हुए बोला, शुक्रिया मेरी जान, आज तुमने मुझे ये सबसे अच्छा तोहफा दिया। पिछले 10 साल से मैंने अपना फेवरेट निचला हिस्सा नहीं खाया, क्योंकि मैं जानता हूँ तुम्हें ये ज्यादा पसंद है। एक बार एक औरत हर सुबह सेब को छीलने के बाद उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर अपने पति को देती और खुद अमरूद खा लेती, जबकि वो हमेशा से सेब पसंद करती थी। बात शादी के 3रे दिन की है, जब पति ने कहा था, मुझे तुम खाने के लिए अमरूद नहीं सेब देना। उस दिन से पति रोज एक सेब और एक अमरूद घर लाता रहा। उनकी 10वीं एनिवर्सरी के दिन पत्नी सोचने लगी, इतने सालों से मैं उनको सेब देती रही, आज हमारी एनिवर्सरी है, मैं हर चीज उनके पसंद का बनाती हूँ, हमेशा उनको खुश रखने की कोशिश करती हूँ। आज के दिन तो मैं ये सेब खा ही सकती हूँ। फिर उसने अमरूद काटकर हिचकिचाती हुई पति को दिया। पहले तो पति प्लेट को घूरता रहा, फिर मुस्कुराकर बोला, थैंक यू सो मच माय लव, आज फाइनली तुमने मेरा फेवरेट अमरूद काट कर दिया। वैसे मेरे दांतों के दर्द 9 साल 360 दिन पहले ठीक हो गया था। मुझे पता है तुम्हें सेब नहीं पसंद, लेकिन आज के दिन तो तुम खा ही सकती हो। एक बार एक औरत ने रोटी फुलाकर ऊपर की पतली परत को धीरे से फाड़कर अलग किया। उसकी शादी को सिर्फ 6 महीने हुए थे। पति उससे बेइंतहा मोहब्बत करता था, सिवाय इस बात की पत्नी हमेशा रोटी की पतली परत पति को परोसती और वो नीचे के हिस्से को खा लेती। मुझे ये कागज पकड़ाकर खुद मेन चीज खा जाती है, न जाने ऐसा क्यों करती है। एक दिन पति थका हुआ ऑफिस से घर आया, बहुत भूख लगी है, आज अगर ये फिर से रोटी की परत लेकर आई तो इसको इसके घर वापस भेज दूंगा। तभी पत्नी ने उसे खाना खाने को बुलाया। देखते ही पति चिल्लाने लगा, तुम पागल वागल हो क्या? रोटी के नाम पर ये क्या देती हो और खुद मेन चीज खा लेती हो, मतलब ही कहेगी। पत्नी चौंकते हुए बोली, ये क्या कह रहे हो आप? बचपन में पापा मुझे रोटी की पतली साइड देते थे क्योंकि मुझे वो बेहद पसंद है, लेकिन मैं आपको दे देती हूँ क्योंकि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। ए जी, आपने मेरी सोने की अंगूठी देखी? क्या वही अंगूठी जो माँ ने तुम्हें शादी के टाइम दिया था? हाँ, एक लौता सोने की अंगूठी, क्योंकि आपके पास में तो नहीं है मुझे कुछ दिलाने की। अरे मुझे पता था तुम ऐसे ही घुमा दोगी, इसीलिए कुछ नहीं दिलाता। मम्मी मुझे माफ कर देना। टिल्लू, क्या तूने मेरी सोने की अंगूठी देखी? कौन सा अंगूठी मम्मी? कैसा अंगूठी? मैंने कुछ नहीं देखा। टिम्मी ये देख, मम्मी की अंगूठी तोली करके लाया हूँ, सिर्फ तेरे लिए, प्यार कर ले मुझसे। टिल्लू, मैं एक चोर से कभी प्यार नहीं कर सकती, भाग यहाँ से। एक बार एक लड़की अपने बॉयफ्रेंड से महीने में सिर्फ एक ही बार मिल पाती थी, क्योंकि दोनों अलग शहर में रहते थे। लड़के के जन्मदिन पर लड़की ने फोन करके कहा, हैप्पी बर्थडे बेबी, कल शाम 6 बजे मैं तुमसे मिलने आऊंगी। लड़का मुस्कुराते हुए बोला, पक्का प्रॉमिस आओगी? लड़की बोली, कुछ भी हो जाए मैं जरूर आऊंगी। शाम को लड़का तैयार होकर उसका इंतजार कर रहा था, लेकिन 6 से 7 बज गए, 7 से 8 लड़की नहीं आई। लड़का बहुत दुखी था। तभी दरवाजे की घंटी बजी, बाहर लड़की खड़ी थी। वो बोली, सॉरी मैं लेट हो गई, रास्ते में बहुत ट्रैफिक था। लड़का कुछ बोलता उससे पहले बेडरूम में रखा उसका फोन बजने लगा। फोन उठाने पर लड़की की माँ बोली, बेटा रिया तुमसे मिलने आ रही थी, लेकिन रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया, अब वो इस दुनिया में नहीं रही। ये सुन लड़का चौंक गया, वो दरवाजे की तरफ देखने लगा। तभी लड़की बोली, मैंने कहा था ना मैं तुमसे मिलने जरूर आऊंगी। एक बार एक नौकरानी कुछ दिनों से एक आदमी के घर काम कर रही थी। मालिक अजीब सी हरकतें करता था। उसने नौकरानी को खाना बनाने के लिए 2 मिर्च, 1 प्याज और आधी टमाटर से ज्यादा कभी नहीं दिया। सही कहते हैं लोग, ये आदमी कंजूस नहीं महाकंजूस है। एक सुबह नौकरानी गाना गुनगुनाते हुए काम कर रही थी।
जिसकी धुन से मालिक की आँख खुल गई। वो नौकरानी से बोले, तुम्हारी आवाज बहुत सुरीली है, हर सुबह ऐसे ही गुनगुनाना, महीने के अंत में मैं तुम्हें 5,000 रूपए बोनस दूंगा। अब रोज वो डबल मेहनत से काम करने लगी और हर वक्त सुर से ताल मिला के गाना गुनगुनाती। महीने की आखिरी दिन नौकरानी अपनी पगार और बोनस मांगने गई, लेकिन आदमी ने उसे सिर्फ 2,000 रूपए पगार दिया। नौकरानी तुरंत बोली, मालिक मेरे 5,000 रूपए बोनस कहाँ है? आदमी हंसते हुए बोला, क्यों, तुमने गाने गुनगुनाकर मेरे कान और दिल को प्रसन्न किया इसलिए? मैंने भी तो तुम्हारे कान और दिल को प्रसन्न किया। बोनस का वादा करके हो गई बात बराबर।